वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा। हम लोग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए एक स्पेशल टॉपिक आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे द रीसेंट जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2021 के अंदर और 2020 के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हुई और उससे पहले भी जिन्होंने एक बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्रिएट किया। हम उन्हीं जजमेंट्स को आज के सेशन में डिस्कशन में लेने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है अनअकैडमी के साथ अपने सपनों को पूरा करने का। बहुत सारे फ़ायदे हैं। अनअकैडमी के पास ईस्टर स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जहाँ पे यूजिंग द कोड AMS Live आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी पा सकते हैं। सिमिलरली अनअकैडमी लाइट एक टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम है। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, बट ये टेस्ट सीरीज़ स्पेसिफिकली यूपीएससी पैटर्न पे डिफाइंड की गई है फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, और इसके साथ साथ ये आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रूप से भी मिल रही है। इसमें भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं यूजिंग द कोड AMS Live। एंड जिन बच्चों का मेंस क्लियर हुआ है 2021 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उनके पास फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका है, जहां पर आपको टॉप एक्सपर्ट्स द्वारा सलाह दी जाएगी, जिससे आप अपने इंटरव्यू के रास्ते को आसान बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किए एंड दे चेंज्ड द फेस ऑफ इंडिया। पहला जजमेंट इज द आधार वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई थी और ये वर्डिक्ट है सितंबर 26, 2018 का। आधार एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आधार स्कीम है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। हाउएवर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कुछ प्रोविजंस जो आधार एक्ट के थे उनको स्ट्रक डाउन भी किया। कोर्ट के वर्डिक्ट इस प्रकार से थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार की वैलिडिटी कहीं से भी हमारे संविधान को ठेस नहीं पहुंचाती है। यह बोला गया कि सफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स भारत सरकार ले रही है, जिससे आधार के अंदर जो आपके चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं फ्रॉम बायोमेट्रिक टू रेटिना स्कैन, उन सब को प्रोटेक्ट किया जा सके, आपके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक, जिससे कोई भी व्यक्ति आधार का इस्तेमाल नागरिकों के ऊपर एक तरीके से सर्विलियंस करने के लिए ना कर सके। इस 5 जजेस बेंच को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर CJI दीपक मिश्रा जी हेड कर रहे थे। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार क्या और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है आधार एक्ट के अंदर। तो डेफिनेटली उन्होंने बोला सरकार ने कि हाँ, हम कोशिश करेंगे, और उन्होंने इस चीज़ को भी बोला कि सरकार को आधार एक्ट को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द सेंटर टू ब्रिंग अ रोबस्ट लॉ फॉर डेटा प्रोटेक्शन एज सून एज पॉसिबल। Supreme Court also said Aadhaar cannot be made mandatory for opening a bank account। आपको याद होगा बार बार ऐसा हो रहा था, जितने भी टेलीफोन कनेक्शन वाले थे, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन वाले थे, वो हमेशा कह रहे थे, या फिर आपके इंटरनेट कनेक्शन वाले थे, वो हमेशा कह रहे थे कि भाई आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है तो बैंक वाले कह रहे थे, कोई कनेक्शन लेना है तो मोबाइल फ़ोन वाले कह रहे थे कि भाई आधार नेसेसरी है। और यहाँ पर एयरटेल का एक केस भी फंस गया था, है ना। एयरटेल जो पेमेंट बैंक था उसने ज़बरदस्ती लोगों के अकाउंट्स खोल दिए आधार से लिंक करके। तो ये बोल दिया गया था कि भाई आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं हो सकता। मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ आधार के बारे में। दोस्तों, आधार ना ही आपकी सिटीजनशिप की गारंटी है और ना ही आधार आपका कोई एड्रेस प्रूफ है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट प्रीलिम्स के लिए ज़रूर याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आधार कार्ड की ज़रूरत ये भी नहीं है कि अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको भी मैंडेटरी नहीं बनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर कहा कि आधार कार्ड और पैन को मैंडेटरली लिंक किया जाए। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आसान होगी, इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान होगा। Supreme Court also directed the government to ensure that illegal migrants are not issued Aadhaar to get benefits of social welfare scheme. कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किए कुछ प्रोविजन आधार लॉ के जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ डेटा अलाउ था ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला that there is a fundamental difference between Aadhaar and other identity proof as Aadhaar cannot be duplicated, क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। पर हमारे देश में काफ़ी सारी जगहों पर आधार की डुप्लीकेशन भी हो गई है, उसको भी सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। इट एडेड दैट आधार इज टू एम्पावर द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे उनको एक आइडेंटिटी मिल सके। ऑल्दो इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन फाइल आउट की गई थी सीकिंग री एग्जामिनेशन ऑफ इट्स वर्डिक्ट, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधार का जो हम लोगों ने वर्डिक्ट दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, ये एक चीज़ बड़ी चीज़ बोल दी थी। चलो दोस्तों, 2018 का एक और बड़ा जजमेंट, एडल्ट्री वर्डिक्ट। ना ये जो वर्डिक्ट है ये अपने आप में एक समाज को चेंज करने वाला वर्डिक्ट था, तो इसका इस्तेमाल आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 सोसाइटी के अंदर भी इजीली कर पाओगे। लैंडमार्क जजमेंट 2018 के अंदर आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 150 साल पुराना एडल्ट्री लॉ को खत्म कर दिया। ये एडल्ट्री लॉ था क्या? एडल्ट्री लॉ ये था कि अगर वाइफ और हस्बैंड में से वाइफ का किसी और तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप है, किसी और मैन के साथ रिलेशनशिप है, तो उस मैन को और वाइफ को दोनों के खिलाफ हस्बैंड एक्शन ले सकता है। ये वर्डिक्ट का ये जो लॉ था हमारे देश में एडल्ट्री का, ये कहीं ना कहीं वाइफ्स को हस्बैंड की प्रॉपर्टी दिखा रहा था, और ये इक्वल भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी हस्बैंड का किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप हो किसी फीमेल के साथ तो वाइफ यहां पर हस्बैंड के ऊपर केस कर सके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इक्वालिटी के भी खिलाफ था, ये राइट टू प्रिवेसी के भी खिलाफ था, महिलाओं की डिग्निटी के भी खिलाफ था, और ये लॉ पूरी तरीके से आज के समाज के साथ लिंक भी नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया जिसमें बोला कि एडल्ट्री लॉ डिप्राइव्स वुमेन ऑफ डिग्निटी। 5 जजेस बेंच बैठी थी, यहां पर भी सीजेआई दीपक मिश्रा जी हेड कर रहे थे। उन्होंने आईपीसी के सेक्शन नंबर 497 को स्क्रैप कर दिया, हटा दिया, ये कहते हुए कि ये एक आर्कियल लॉ है। ये एक मतलब आप ये समझो, इट इज एन आर्कियक लॉ, एक ऐसा लॉ जो कि जबरदस्ती लोगों के राइट्स ले रहा है। ये राइट टू इक्वालिटी ले रहा है। इट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग डिप्राइविंग वुमेन ऑफ डिग्निटी। अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है महिलाओं के साथ, जो कि खुद संविधान के आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 19 के खिलाफ जा रहा है। एडल्ट्री माइट नॉट because of an unhappy marriage. It could be a result of an unhappy marriage also. Adultery can be a ground of divorce. इसके बारे में बात की गई कि it can be also used as a ground of divorce. It can be a part of civil law involving penalties but not a criminal offense. Now एक और बार बात करेंगे what is adultery. The act of adultery is a voluntarily sexual intercourse between a married person and someone other than person's current spouse or partner. Section 497 gives husband the exclusive right. खुद सोचो, हस्बैंड को एक्सक्लूसिव राइट देता था कि वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अपने वाइफ के साथ जो एक व्यक्ति जो रिलेशनशिप में है। सिमिलर राइट वाइफ को नहीं मिल रहा था। Secondly, the provision does not confer any right on the wife to prosecute her husband for adultery. Further, the law does not take account cases where husband has sexual relationship with an unmarried woman. तो पूरी तरीके से जो लॉ था वो एक साइड टिल्टेड था, एक पैट्रियार्कल लॉ हमारे सामने था। मूविंग ऑन, एक और बेहतरीन वर्डिक्ट के बारे में दोस्तों बात करते हैं, द साबरीमाला वर्डिक्ट। साबरीमाला टेम्पल हम सबको पता है,
ये लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, भगवान अयप्पा का टेम्पल है। ये भगवान अयप्पा का टेम्पल किस टाइगर रिजर्व के अंदर है? ये आपके लिए मेरे पास छोटा सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये उसके अंदर है। और लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल किस नदी के किनारे कोई अगर आपसे पूछे तो डू रिमेंबर इट इज पेम्बा रिवर। इट इज नॉट पेरियार रिवर, इट इज पेम्बा रिवर। लॉर्ड अयप्पा ने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। उस चीज को ध्यान में रखते हुए तब से अब तक यह मान्यता है कि महिलाएं लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, खासकर वो महिलाएं जो अपनी मेस्चुरल एज के अंदर हैं, मतलब विमेन बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 50 ईयर्स। उनको प्रोहिबिट किया गया कि दे विल नॉट एंटर दी प्रमाइसेस। जो भी महिलाएं मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप में होती हैं उनको इम्प्योर माना जाता है। सोशियोलॉजी के अंदर वी कंसीडर इट एज अ प्योरिटी इम्प्योरिटी कॉन्सेप्ट। ना 4:1 का एक मेजॉरिटी डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 28 को इस बैन को लिफ्ट किया, जिसने बोला कि यहां पर जो महिलाओं के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है उसको हैम्पर किया जा रहा है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंदु मल्होत्रा जी थी जिन्होंने इस वर्डिक्ट के खिलाफ वोट किया, ये कहते हुए कि कोर्ट कोई नहीं है जो कि डिटरमाइन करे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्ट्रक डाउन होना चाहिए या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्ट्रक डाउन नहीं होना चाहिए। सारे धर्म के लोगों को, सारी कम्युनिटी को खुद बे खुद इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए। उनके पास खुद ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुद से उन चीजों को स्ट्रक डाउन करें। कोर्ट ने बोला कि इन द थिएटर ऑफ लाइफ इट सीम्स मैन हैज पुट द ऑटोग्राफ एंड देयर इज नो स्पेस फॉर विमेन even to put her signature. Patriarchy in religion cannot be allowed to trump right to pray and practice religion, क्योंकि right to pray सबका है। इस तरीके के जो नॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा सा नीचे दिखाते थे। वो ये नहीं दिखा सकते इस तरीके के लॉ कि भगवान भी मेन और विमेन के बीच में डिफरेंशिएट करता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ विमेन इन रिलीजियस प्लेस सिर्फ और सिर्फ साबरीमाला के अंदर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे भी टेम्पल्स हैं, मैं आपको बता दूं, जहां पर पुरुषों का जाना मना है, जहां पे महिलाएं जा सकती हैं। इसके साथ साथ जैसे विमेन्स की एंट्री मॉस्क में मना है, ठीक है। अगियारीज कुड ऑल्सो बी टेकन फॉर अ लार्जर बेंच। दोनों सेक्शन ऑफ द सेम रिलीजियन ग्रुप हैव राइट टू फ्रीली प्रोफेस, practice and propagate their religious beliefs as being an integral part of their religion under article number 25 of the Constitution of India. दोस्तों, devotion cannot be subjected to gender discrimination. बेंच ने 7 क्वेश्चंस भी फ्रेम किए थे, which 9 judges bench would decide कि ये चीज़ सही है या गलत है। आप ये 7 सवाल भी पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 2019 के अंदर 5 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट की ने रिव्यू पिटीशन डाला साबरीमाला टेम्पल के अंदर, ठीक है। 3:2 का यहाँ पर हमारे सामने वर्डिक्ट आया। 2 जजेस स्टक टू देयर अर्लियर स्टैंड ऑफ क्वेश्चनिंग द कस्टम्स विच बेयरली एंट्री ऑफ विमेन बिटवीन 10 to 50 ईयर्स। स्प्लिट डिसीजन आया यहाँ पर 65 पिटीशंस के अंदर। रिसेंटली एक 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपहेल्ड किया डिसीजन ऑफ साबरीमाला रिव्यू बेंच, रेफर्ड टू लार्जर बेंच क्वेश्चन ऑन द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। नाउ आज हम लोग एक और चीज के बारे में बात करेंगे, द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ गे सेक्स या सेक्शन नंबर 377, जिनको पार्टली स्ट्रक डाउन किया। ऑल्दो अभी इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, बट इंडिया के अंदर ये चीज इलीगल भी नहीं है, ठीक। सेक्शन नंबर 377 इंडियन पीनल कोड 1860 states that whosoever voluntarily has carnal intercourse, कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर का मतलब यह है कि मेन और विमेन अगर आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो एक नेचुरल चीज है। उसके अलावा
अगर मान लो कोई मैन है, विमेन है, या मैन एनिमल है, तो वो सब चीज़ें अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है और उन लोगों को पनिश किया जाएगा। इसके अंदर प्राइवेट कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स भी इंक्लूडेड है। पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो प्रोविजन सेक्शन 377 के अंदर थे, they remain applicable in case of non-consensual carnal intercourse with adults and all acts of carnal intercourse with minors and acts of bestiality. वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया कि आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ देता है, सब लोगों को एक समान अधिकार देता है, इंक्लूसिव अधिकार देता है, चाहे वो LGBTQ+ कम्युनिटी से क्यों ना बिलीव करते हो, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, क्वेयर्स और जो अन्य कम्युनिटीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला द प्री एमिनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इंडिया बाय ऑब्जर्विंग कि सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उसके आधार पर उससे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी नोट डाउन किया दैट मॉडर्न साइकियाट्रिक स्टडीज एंड लेजिस्लेशंस रिकॉग्नाइज दैट अ गे पर्सन एंड ट्रांसजेंडर डू नॉट सफर फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है, इसलिए ओपिनियलाइज भी नहीं किया जा सकता। इट इज एज नेचुरल एज इट कैन। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट यूनिक टू ह्यूमंस। होमोसेक्सुअलिटी एनिमल्स में भी देखने को मिलती है, तो इसीलिए it cannot be against the nature of, it cannot be against the order of nature. सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन रिलेशन टू इश्यू ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी का सहारा लिया, जिसके अंदर लिखा हुआ है दैट एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विद एनिमल एंड चिल्ड्रन, जो बिल्कुल गलत है, बट उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है जो कि किसी व्यक्ति के पर्सनल अफेयर्स के अंदर है, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसको इलीगल कंसीडर नहीं किया जा सकता। मूविंग ऑन, वी विल डू दिस जजमेंट द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट्स प्रोसीडिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर बाकी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स कवर अप करेंगे। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।